आज हम लोग 1.3 को क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। तो 8 में दिया है 5/7 और 9/11 परिमेय संख्या के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, अगर हमें यहाँ पर परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए देता तो हम डायरेक्ट 11 7 का एलसीएम निकाल के जो मेथड हम पहले अपनाते थे वही अपनाकर डायरेक्ट निकालते। बट यहाँ पर अपरिमेय संख्या दिया है, वो भी हमें इसे डेसिमल में तोड़ना होगा, फिर डेसिमल में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम 5/7 और 9/11 को डेसिमल में तोड़ देते हैं। आप तोड़िए। तो देखिए, 7 से 5 को तोड़ने पर सबसे पहले हमें 0 पॉइंट लगा के 0 उतारना होगा। उसके बाद 7 7 जब 49, फिर आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में देखिए यहाँ पर जब 40 में से 35 माइनस होगा तो 5 बचेगा। तो जैसा 7 से हमें पॉइंट से 0 लेंगे तो हमें 7 7 बने, वापस यहाँ से वापस यही जो ये पूरा है आया है हमारा, ये वापस रिपीट होगा। इसका मतलब हम इतना दूर को लेंगे। तो ठीक इसी तरह से हम 9/11 का भी निकालते हैं। देखिए, 9/11 को माने 11 से 9 को डिवाइड करने से 0 पॉइंट लगा के हमने 81, 0 के बाद 8181 आएगा। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर डैश लगा देते हैं और सेम प्रोसेस इसके ऊपर भी करेंगे, डैश लगा देंगे 7 के बाद से। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं 0.714285 एंड यहाँ होगा 0.81 इसका डैश, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी डैश, क्योंकि ये भी बार बार अब यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो देखिए, अब 71 और 81 के बाद में देखिए 714285 ये रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर डॉट डॉट लगाया। तो अब आपको इन दोनों के बीच, इन दोनों पेयर के बीच में संख्या को निकालना है। तो सबसे पहले हम 71 के बाद हम ले लेंगे जैसे कि 0.724583 हम ये ले लेंगे। फिर हम और एक डिजिट लिख सकते हैं 71 और 81 के बीच में 7549 और एक लिख सकते हैं 82। ओके, तो आपको पेयर के बीच में देखते जाना है। और एक लिख देते हैं 7946884। तो देखिए, ये 3 अपरिमेय संख्या, इनके बीच अपरिमेय संख्या बोला, इसका मतलब हम इसे डेसिमल में निकालेंगे। तो हमारा डेसिमल में 3 तो आ चुका है। तो देखिए, यही है आंसर। मैंने यहाँ पर 727579 लिया। आप 71 से 81 के बीच में कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो चलिए 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन कौन संख्या अपरिमेय है और कौन कौन परिमेय। तो देखिए, अपरिमेय और परिमेय में माने आपको कोई डिजिट ऐसा है जो देख के पता चल जाएगा कि वो अपरिमेय है या परिमेय है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है √23। तो ये जो √23 है, ये आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये अपरिमेय है, क्योंकि जब हम इसका रूट निकालेंगे तो हमें, चलिए इसको एक बार निकाल के देख ही लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 4 चौके 16 लेंगे, क्योंकि 5 बचे 25 बड़ा हो जाता है। तो 4 × 4 16। अब हमारे पास यहाँ पर 7 बचता है। तो अब हम यहाँ पर 4 को 8 ऐड कर देते हैं एंड अब देखते हैं। तो अब आप जब करिएगा तो आपको कोई आगे डिजिट नहीं मिलेगा। तो ये जो √23 है ये अपरिमेय है। देखिए, जैसे अब आप यहाँ पर पॉइंट लगाकर अगर 0 बैठा भी देते हैं तो 881 × 1 811 से तो वो माने 81 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 81 खुद में ही 70 से बड़ा हो जा रहा है। तो आप यहाँ पर और एक 0 लेंगे, फिर यहाँ 0 ऐड करेंगे। ऐसे करते करते
ये अपरिमेय है, ये कभी माने शांत आएगा ही नहीं, ये शांत दशमलव है ही नहीं, तो ये अपरिमेय आएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर है अपरिमेय। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप इसका रूट निकाल कर देख सकते हैं, ये बार बार रिपीट होगा। देखिए अब बी नंबर है √225। तो ऐसा हार्ड डिजिट अगर आपको लगता है तो आप पहले इसका रूट निकाल लीजिए। तो देखिए अब सबसे पहले हम इसका पेयर बनाते हैं, 2 5 का पेयर और ये 2 अकेला बच गया है। तो सबसे पहले हम 1 1 ज़ा 1 से, यहाँ पर 1 बच गया, क्योंकि ये 2 एकम 2 नहीं हो सकता है, जब भी डिजिट लेंगे तो सेम लेंगे और उसको नीचे ऐड करके 2। अब देखिए अब ये 2 5 एक साथ लेंगे, क्योंकि शुरू में हमने 2 और 5 का पेयर बनाया था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 25 इंटू 5 करने से 125 आ जाता है, क्योंकि 25 चौके 100 तो 25 बचे 125। तो देखिए 5 5 सेम डिजिट से ये पूरा कट रहा है, यानी ये देखिए इसका जो रूट है 225 का रूट 15 है, √225 का आंसर 15 है। तो देखिए जब 15 आया तो 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 15 एक परिमेय संख्या है, ओके। क्योंकि देखिए हम इसको p/q के रूप में भी तो लिख सकते हैं, 15/1, ओके। तो अब देखिए इसका तो हमें 15/1 आंसर मिला, परिमेय है ये। √23 अपरिमेय था, क्योंकि वो लगातार आते जाता, उसका प्रसार कभी शांत नहीं हो सकता। ये देखिए इसका जो ये डायरेक्ट यहाँ पर शांत हो गया है, और शांत तो आप दूसरे वाले में भी कर सकते हैं, बट ये वाला जो रूट निकाल के। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी में लगता है कि हाँ इसका आ सकता है, और तो आपको लगता नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल कर देख लीजिए इसी तरीके से। तो चलिए अब सी नंबर भी देख लेते हैं। देखिए अब सी नंबर में 0.3796 है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये डेसिमल में, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि आप गौर से देखिए कि ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर में डैश नहीं लगा है, यानी ये बार बार रिपीटिंग नहीं हो रहा है, में रिपीटिंग हो ही नहीं रहा है, यानी ये शांत है, पूरी तरीके से शांत है। ये डैश मैंने बस आपको दिखाने के लिए लगाया, इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या है। तो अब डी नंबर भी देख लेते हैं। देखिए अब डी नंबर में हमें 7.478478, उसके बाद डॉट है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये शांत नहीं है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ये जो 47 है, 78 के बाद 47 से ये वापस रिपीटिंग चालू हो रहा है और रिपीटिंग होता जाएगा, यानी ये कहीं से शांत नहीं दिखाया जा रहा। इसके ऊपर भी डैश नहीं है, बट आप यहाँ डॉट देख रहे होंगे, इसका मतलब है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। अब ई नंबर भी देख लेते हैं। तो देखिए अब आपको डी नंबर में 1.10 100 100 140 के बाद डॉट, यानी ये जो है यहाँ 1, ये 0 के बाद से ये जो 1 है, इसके बाद से ये 10 पूरा वापस रिपीट होना चालू हो जा रहा है, इसलिए ये भी अपरिमेय होगा। परिमेय सिर्फ वही होंगे जो डेसिमल में दिए तो हों, बट उनके ऊपर ना ही डैश हो और ना ही बिंदु, तो समझ जाना है वो परिमेय है। और आपको रूट वाले में आपको रूट निकाल कर देखना पड़ेगा, क्योंकि 23 वाला तो हमें पता है कि वो उसका कोई रूट माने आएगा भी तो वो अपरिमेय ही होगा, क्योंकि वो बार बार रोटेशन होगा उसका। लेकिन डे 225 वाले में हमें 15 मिला, तो 1.3 ख़त्म हो चुका है। आपको 1.4 का पार्ट 1 भी 2 दिन बाद आपको मिल जाएगा। थैंक यू।